नेहा गर्मियों की छुट्टियों में अपने मायके जाने की तैयारी कर रही थी। उसके बच्चे आयुष और तान्या बहुत उत्साहित थे क्योंकि मामा के घर जाना उन्हें बहुत पसंद था। पति अर्जुन ने कहा, काश ऑफिस की मीटिंग न होती तो मैं छोड़ देता। लेकिन नेहा ने कैब बुक कर ली थी क्योंकि मेट्रो में अटैची संभालना मुश्किल था। पर जब वो मायके पहुंची तो इसकी भाभी सुनैना घर पर नहीं थी। नानी माँ, मुझे मैंगो शेक पीना है। नानी माँ, मुझे मैंगो खाना है। मम्मी, भाभी अपनी मम्मी के घर से कब तक आएंगी? बस आने ही वाली होगी। मैंने उसे बता दिया था कि तुम आने वाली हो। अरे माँ जी, फ्रिज के सारे आम काट कर अपनी बेटी को ही खिला दिए या फिर एक दो छोड़े भी हैं? कैसी हो नेहा? नमस्ते भाभी, मैं ठीक हूँ। वो बच्चे मैंगो के जिद। हाँ हाँ, आम का सीजन है और बच्चे अपने मामा के घर आए तो आम तो खाएंगे ही ना। ये देखो, मम्मी ने पके हुए बढ़िया दशहरी आम खाने को दिए हैं। पूरे 5 किलो हैं। अब देख लो, पिछली गली में मेरा घर है, फिर भी मम्मी पापा मुझे सामान देते ही रहते हैं। मैं भी कुछ ना कुछ ले जाती रहती हूँ, कभी खाली हाथ नहीं जाती। नैना, नेहा भी आम और लीची लेकर आई है, फ्रिज में रख दिए हैं। अच्छा किया। वैसे भी अब कुछ दिन यहाँ रुकोगे तो बच्चे तो कुछ ना कुछ खाने को मांगते रहते हैं। अच्छा, मैं याम फ्रिज में लगा कर आती हूँ। मम्मी, यही वजह है कि मैं यहाँ ना पसंद नहीं करती हूँ। मेरा तो मन ही नहीं था कि मैं इस बार छुट्टियों में मायके आऊं। सुधीर तो बोल भी रहा थे कि कहीं घूमने चलते हैं। मैंने ही उन्हें। अभी, क्योंकि मैं जिंदा हूँ, इसलिए तू अपनी माँ के घर आई है। आराम से रह तू। आज तेरे पापा जिंदा होते तो तेरे आने पर पलके बिछा देते। नेहा देखती है उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसलिए नेहा उस समय चुप हो जाती है और बात को बदल देती है। मम्मी, भैया को ना फोन मिला दो। उन्हें कहना मेरे लिए बंगाली रसगुल्ले लेते हुए आएंगे। बहुत मन हो रहा है। तभी नेहा का भैया जाता है। देशी घी लाए हो? मैंने बोला था देशी घी खत्म हो गया, लेते हुए आना। अरे मैं भूल ही गया, सॉरी। काम की चीज तो तुम भूल ही जाओगे जो मैंने बोली है। बहन के लिए रसगुल्ले लाना नहीं भूले। और देशी घी भी मैं अपने लिए नहीं बोल रही थी, आयुष और तान्या देशी घी के पराठे खाते हैं। कोई बात नहीं भाभी, पराठे कितनी जरूरत नहीं है। बच्चे सादी रोटी भी खा लेते हैं। और दाल चावल बने हैं ना, तो उसके साथ रोटी की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, मुझे सारी जिंदगी ये थोड़ी सुनना है कि बहन माई के रहने आई और उससे और उसके बच्चों को देशी घी खाने को नहीं मिला। जाओ रवि, आप लेकर आओ। हाँ हाँ, जा रहा हूँ जा रहा हूँ। ये बात तुम सीधे मुझसे भी तो बोल सकती थी। इतना घुमा फिरा कर क्यों बोली? उस समय रवि देशी घी लेने के लिए चला जाता है। नैना आगे पीछे तो ठीक रहती थी, पर जैसे ही नेहा कभी रहने के लिए आ जाए तो वो ऐसे ही व्यवहार करती थी। इसी वजह से नेहा माई के आना पसंद नहीं करती थी। वो तो सिर्फ अपनी माँ और भाई की वजह से ही माई के आ रही थी। माँ, इतना याद रखो, मैं बस आपके और भैया के मुंह को यहाँ आती हूँ, वरना भाभी से मुझे कोई उम्मीद नहीं। नेहा का मन ही नहीं लग रहा था क्योंकि उसकी भाभी सुनैना बहुत ही अटपटा व्यवहार करती थी। एक दिन सब लोग घूमने के लिए मॉल गए। पापा, हमें गेम खेलने हैं। हाँ पापा, चलो न गेम खेलते हैं। अभी नहीं बच्चों, थोड़ी देर में चलते हैं। पहले थोड़ा मॉल में घूम तो लो। पहले तो छोटा सा था, लगता है बड़ा किया है। मामा जी कौन खाने हैं? और मुझे आइसक्रीम। अभी खिलाता हूँ, चलो सुनन, आओ आइसक्रीम खा लेते हैं। रवि सबको आइसक्रीम लेकर देता है। थोड़ा और घूम रवि सबको घर ले आता है। पर घर आकर नैना गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और रवि से बुरी तरह लड़ने लगती है। नैना, तुम फिसूल की लड़ाई कर रही हो। मैं लड़ाई कर रही हूँ? ये लड़ाई तुम्हारी बहन और उसके बच्चों की वजह से हुई है। तुम्हें जब और ने बोला कि पापा गेम पार्लर चलो, तो तुमने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। नेहा सब कुछ सुन चुकी थी। कुछ देर बाद जब नैना शांत हो जाती है, रवि भैया, चारुलता और दीपक की एडमिशन की बात अर्जुन जी ने स्कूल में कर लिए। आप चिंता मत करो, अब इन दोनों का एडमिशन भी आयुष और तान्या के स्कूल में हो जाएगा। छुट्टियों के बाद आपको एक फॉर्म फिल करना है, बाकी सारी बात अर्जुन जी ने कर लिए। जीजो को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना।
वैसे मैं भी उन्हें पर्सनली फोन कर दूंगा। अर्जुन जी गलत सोचेंगे। कुछ दिन और रुक कर जाना। बच्चे बहुत मन से अपने मामा मामी के घर आए हैं। मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। मैं जानती हूँ मैंने गुस्से में बहुत गलत बोल दिया, पर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगी। भाभी प्लीज आप मेरे से सॉरी मत बोलो। आप मुझसे बड़े हो। सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और मन की करवाहट खत्म हो जाती है। नैना और नेहा एक दूसरे के गले लग जाती है। सब कुछ ठीक हो जाता है। रिश्ते फिर से सुलझ जाते हैं। नैना ने अपनी गलती मानी और उसे एहसास हुआ कि जैसे वो अपने घर की बेटी है वैसे ही नेहा इस घर की बेटी है, और अगर उसके साथ ऐसा होता तो उसे कितना दुख पहुंचता। इसलिए नैना ने अपने व्यवहार को बदला और रिश्तों में आने वाली दूरियां खत्म हो गए।